नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। पेपर 1 पार्ट 2 मैथमेटिक्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि गणित। जे हमारा जो बुकलेट सीरीज नंबर है जे। तो आप अगर आपके पास दूसरी सीरीज है तो उसमें क्वेश्चन आगे और पीछे कहीं मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। आप ये वाला क्वेश्चन ढूंढिए, फिर उसके बाद आपके सभी क्वेश्चन मिलते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 यानी कि पहला क्वेश्चन है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में ट्रांसफर किया जाता है। तो मग की धारिता क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसमें, 320 ml। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 7041 घटा देंगे इनके योग में से, तो आ जाएगा 17,863। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं कि निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दिखाती है। ये 5 विषयों के अंक दिखाए हैं। अब बताइए इनमें से सही कथन कौन सा है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही होगा। मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। जब दोनों को जो है प्राप्तांक देखे जाएंगे जब ऐड करके, तो उनके दोनों के बराबर होंगे। तो यही सत्य है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है 34। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये का भाड़ा दिखाता है। उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 16 रुपये का भाड़ा दिखाता है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक 258 का किराया दिया। तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? आसानी से निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, 15 किलोमीटर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। गणित के क्लासरूम में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। ये 4 जो ए बी सी डी दिए हैं, वो 4 क्वेश्चन दिए थे अध्यापक ने गणित के क्लासरूम में। तो आपको बताना क्या है इन चारों ऑप्शंस में से कि ए बी व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है और डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, या फिर ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी व डी मुक्त सिरे यानी कि खुले सिरे वाले प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है कि संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर है 37। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 या फिर लेवल 0? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसे आप थोड़ा एनालिसिस में रख सकते हैं, इसे मैं ऐड नहीं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 38। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? तो किस चीज़ की प्रभाव सबसे कम होगा गणित के शिक्षण अधिगम में? ऑप्शन नंबर 3 है कि छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। तो इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा गणित को पढ़ाने के टाइम पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा कि गणितीय ज्ञान के सर्जन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोगों ने इसमें से ऑप्शन नंबर 4 भी सॉल्व किया होगा, जैसे कि यहाँ पर किया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 40। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार से बोलते हैं? क्रम विनिमय गुण, साहचर्य गुण, वितरण गुण और समवर्ग गुण। ऑप्शन नंबर 4 सही है, समवर्ग गुण। क्वेश्चन नंबर 41। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसमें कि गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 है। 4 कथन दिए हैं कि प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए बी सी और डी।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ए और डी सही है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में। बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? जियो बोर्ड, संख्या चार्ट, क्रिजनेटेड छड़ें या गिनतारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही आएगा, क्विजिनेयर छड़ें। क्वेश्चन नंबर 44 है अभी। गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन 4 में से बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है गणित की प्रकृति के विषय में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा कि गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है। यह सही नहीं है। हो सकता है इस क्वेश्चन में भी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि मेरे अनुसार या फिर मैंने जो पता किया है उसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविमी विवेचन यानी कि द्विक स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध कथन यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर हिंदी में डाउट होता है तो इंग्लिश में देखिए, शुद्ध मीन्स यहाँ पर सत्य यानी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इनमें से? ऑप्शन नंबर 3 सही है कि किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्रम के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 में हुआ है कि मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आगे है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुति करनी चाहिए। यही है सही स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है 49, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए कि करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा है गणितीय पाठ्यक्रम के अनुसार? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पना का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 50, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है 9। क्वेश्चन नंबर 51, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का दुगना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, 25। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4, 5/6 और 3/4। क्वेश्चन 53, एक वर्ग के रूप में तार 144 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल घेरती है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, 128 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस क्लास में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? तो चारों ऑप्शन में से कौन सा पहला सही होगा? 37। क्वेश्चन नंबर 55, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 बजे सुबह यानी AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा कि 8:05 सुबह। क्वेश्चन नंबर 56, 1x1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से अरेंज किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन है जहाँ तक है। वैसे ऑप्शन नंबर 4 मुझे लग रहा है 6 प्रकार से, बट कहीं कहीं पर बताया गया है कि 5 सही है। क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पर जो लेखन सामग्री दी है उसकी दरें नीचे दी हुई हैं। तो उसके बाद इसमें पूछा क्या है कि सोहेल ने 1 पैकेट क्रेयॉन, 2 पैकेट पेंसिल और 1 पैकेट स्केच पेन, 1 कैंची, चमकीले कागज की 5 सीटें और 1 पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे हैं। तो उसे कितना रुपया पे करना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है,
100 रुपया 50 पैसा। क्वेश्चन नंबर 58, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है, इसके अंकों का योग 9 है, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दुगना है, तो संख्या क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 63। 58 का पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, 87649। लास्ट क्वेश्चन है गणित का, क्वेश्चन नंबर 60, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 11:40 रात को चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर सुबह पहुंच जाती है, तो रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 29 घंटे 35 मिनट। तो गणित का ये क्वेश्चन के जो आंसर की है वो आपको मालूम चली। इसके बाद हम लोग पर्यावरण अध्ययन के आंसर्स बताएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है तो इसको आप 100% लेकर के नहीं चलिए, क्योंकि ये मेरे अनुसार है, मैंने जो सॉल्व किए हैं उसके अनुसार है। जो फाइनल आंसर की आएगी वो CTET के माध्यम से आएगी, उसे आप लोग समझिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही हुए हैं मेरे अनुसार या मेरी आंसर की के अनुसार वो भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।